गुरु गोविंद हैं आए, बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। डिगरी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन भार, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारें खोए, ते कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दे जो जगत में परसों पद सुख नाम। जो विगरे वीरावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहता हूँ अपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ, बिहारी दास अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, दुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तुमेव पुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति, साधो न विदभो हरिदास पुण्यम्। स्वजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरभ सुतनु मनसु श्री हरिदास निश दोष आँखो। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो। श्री हरिदास मोज्वल चिन्मय महामधुर शार निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन नृपति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू, श्री धाम वृंदावन चंजू। श्री गुरुदेव रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन भक्त जन, आज जो है आचार्य प्रवर श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज जो पंचम आचार्य के रूप में आप पदासीन हुए, स्वामी जी महाराज से लेके आपकी अद्भुत कृति वृत्ति, साक्षात जगन्नाथ जी के अवतार श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज। आज के दिन, आज जेठी द्वितीया है,
आज नारद जयंती भी है और यहाँ स्वामी जी की परंपरा में श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज आपका प्राकट दिवस जो समाज गायन उसी उपलक्ष्य में स्वामी जी की परंपरा में होता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, आचार्य प्रकट हुए, हम सबके ये जीवन आधार हैं। आपने वो रास्ता हम दासों को दिखाया। श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रीत, युगल के चरणों में प्रीत, धाम में, नाम में और संत सेवा में प्रीत। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, आज जहां भी जाते महाराज वृंदावन से कुछ समय केवल यही लक्ष्य कि जगत कल्याण, और वहां से भेंट न्यौछावर कुछ भी होती, केवल यहाँ आके संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, गौ सेवा, पक्षियों की सेवा, बंदर सेवा, आदि जलचर थलचर गगनचर जो भी सेवा लक्ष्य, भजन सेवा सत्संग, यही तो है। बड़ों से ये सब सीखा जाएगा। आपकी रहने से, आपकी वृत्तियां, आचार्य शरण, आचार्य उत्सव करने से आचार्य शरणों की अद्भुत कृपा होती है। इसी को कृपा कहते हैं। और वो जिनका उत्सव हो रहा है वो सहज विराजमान होते हैं परोक्ष रूप में, प्रकट में भी छवि के रूप में, परोक्ष रूप में विराजमान होते हैं। और उनकी अद्भुत कृपा से ही हम दास परमार्थ पथ पे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये कृपा, नाम सबसे पहली कृपा। सत्संग मिल गया, ये तो अद्भुत कृपा सबसे पहली है ही। सत्संग के प्रभाव से गुरु कृपा हो गई, फिर नाम कृपा, नाम जाप में मन, और नाम जाप का परिणाम अखंड स्मृति, और अखंड स्मृति फिर भरोसा कृपा। काहू को बसना तुम्हारी कृपा ते, और मोह भरोसो, भजन साधना सेवा सब कुछ करते करते, लेकिन आश्रय भरोसा अपने इष्ट का, अपने किसी कृत का, अपने क्रिया का, सेवा का अभिमान नहीं, भजन का अभिमान नहीं, सब साधन करते हुए दृढ़ भरोसा, मोह भरोसा स्वामी जी का। और सब में भगवत दर्शन करे, अपने इष्ट के दर्शन करे, प्राणी मात्र में, संपूर्ण संसार में, समस्त वस्तुओं में, कि ये जो भी दृश्यमान हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब रूप में अथवा सब के अंदर मेरे इष्ट ही तो हैं। जहां जहां मन बुद्धि ये जाएं, प्रकट में अप्रकट में, ऐसा भाव रखो ये सब रूप में, सब के अंदर मेरे इष्ट ही तो हैं। ऐसा भाव रखने से, सब में प्रभु के दर्शन करने से, वो जो अशुभ अनेक कर्मों के परिणाम स्वरूप कोई अशुभ परिणाम आए, वो नहीं आ पाता है। ये नेहा, इसीलिए भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नासुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ऐसा समता भाव, ऐसा भगवत भाव जब प्रकट होता है तो फिर बड़े बड़े कर्मों का और बड़े बड़े कर्मों के परिणाम में दुखद स्थिति उसका नाश हो जाता है।
और सुखद स्थिति आती है और प्रिय प्रीतम को मिलाने वाली आती है, इष्ट से साक्षात करने के लक्ष्य में आती है क्रमशः। आज प्रातः काल बधाई गायन हुआ था, प्रसाद आज का बैंगन और सब भी मनाया जाता है। बैंगन का भोग लगता है विहार जी विहार का आज के दिन। शिकरन बैंगन और जो पदार्थ वो तो अब सायकाल भी आज दोनों टाइम समाज होती है। मनुहार करें मनुहार लला, बिहार जी महाराज प्रियाजू की मनुहार करते। ये सब रसरंग एकमात्र परम सुखदायी है। आचार्य सब में सम्मिलित, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई तीनों से, परम सौभाग्य की बात। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया होगा कि तेई बाजे ब्याह में तेई मरणे बाद, बिहारी दास ब्योरो कहा ये सुख कियो अकाज। जो बाजे शादी विवाह में बजते हैं वो ही मरण के समय में भी बजते हैं। तो इससे फिर समझ लेना चाहिए हमको स्थिति को समान लाना चाहिए। ठीक है, व्यवहार क्रियाएं संसार के तौर पर निभाई जाती हैं, लेकिन स्थिति प्रज्ञ प्रभु मिलन की आकांक्षा गर्ज अगर हृदय में है, बिहारीदास शेरदास को संसार ते उदास, यहाँ के सुखों से, संसार से मतलब यहाँ के सुखों से मान सम्मान है, धन का आगमन है, अथवा दुख का, सुख का दुख का, दोनों स्थितियों में उनकी कृपा मनाते हुए उदास, सुख में फूलो मती दुख में रो मती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत सुख आए फूलो मत, आसमान मन ना पो, अभिमान मत करो, और दुख आए तो रोने लगे, शुक्ड़ गए, मर गए। नहीं नहीं, ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये स्थायी नहीं है। और ये कर्मों का ही तुम्हारे ऊपर आक्षेप है, जैसे कर्म थे, इसके कारण तुम ही हो सुख और दुख के। अब वो कार्य कर लो जो सदा सदा सुखी हो जाओ, दुख का नाम भी नहीं। ये दुख और सुख दोनों ही स्वप्नवत हैं, इनमें कोई सार नहीं है। लेकिन इन दुख और सुख से परे जो आनंद है, बिहारी विहरण का नित्य अनवरत अखंड, जो अनन्य परपाटी के माध्यम से प्राप्त होता है, उस आनंद की आकांक्षा हृदय में निरंतर रखो। कब देखो भर नैन, गौर श्याम तो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन, करत बिहार अभंग जन। ऐसा सुख सौभाग्य कब होगा? मैं इन नेत्रों से भर भर के अपने बिहारी बिहारन को निहारूं। सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कुछ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। प्रकट में अर्चा विग्रह के दर्शन कर रहे बिहारी बिहारन विराजमान हैं, विश्वास करिए हमारे लाडली लाल ही इनके रूप में प्रकट में आए हैं, गुरु रूप में आए हैं, गुरु रूप में, संत रूप में, धाम के रूप में, नाम के रूप में, आचार्यों की वाणी के रूप में, समस्त संसार के रूप में।
बात समझो, दूर कहां है, सिद्ध वस्तु घर ही सहज, बात विश्वास की है। बिहारी दास विश्वास न आयो तो फिर काय को मूड मुड़ायो। विश्वास जो गुरुओं का भयो न भायो, रहो बीच ही पार न पायो। यानी गुरुओं की बात, शास्त्र की बात, सिद्धांत की बात, आचार्यों की नहीं स्वीकार करी तो काय को तू जो है परमार्थी कहलायो। कह रहे को हमने दीक्षा ले ली। कहाँ ले ली तेने दीक्षा? दीक्षा का मतलब है गुरु वचनों में अटल विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तभी तुमने दीक्षा ली नहीं है, अभी नहीं लिए। हाँ ठीक है, ये सब नाम मिला है, ये सब मिला है, लेकिन सही अर्थों में दीक्षा जब मानी जाएगी जब ही वो नाम विकसित होगा, जब तुमको गुरु वचनों पे पूर्ण विश्वास होगा और आज्ञा पालन में तत्पर होगे। ऐसा नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी मात्र है। अभी वो प्रकाश हृदय में, वो महाआनंद, वो शांति विकसित नहीं होगी। प्रभु मिलेंगे नहीं, गुरुदेव की वाणी पे विश्वास नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं तो प्रभु नहीं मिलेंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कृपा का भरोसा, निरंतर नाम स्मृति और सब में भगवत बुद्धि, ये सब आश्रय, ये आश्रय सबका कारण, सबका मूल है। भरोसा, आश्रय, एक ही बात। ये भरोसा इतना महत्वपूर्ण है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसा, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पाम पसार। काहू के आचार विचार, अनेक क्रियाओं का भरोसा है मैं, ये काहू के भजन का, हम इतना भजन करते हैं, इतना नाम जाप करते हैं। नाम जाप करना है, नाम जाप का परिणाम है अहंकार रहित होके अपने इष्ट का अटल भरोसा। नाम जाप का परिणाम ये नहीं है कि अहम भाव आ जाए कि मैं बहुत भजनानंदी हूं, नहीं नहीं। जैसे जैसे नाम बढ़ेगा हृदय द्रवित हो जाएगा और अपने को वैसे वैसे ही बिल्कुल छोटा मानने लगेगा। नाम का प्रताप है, ये समझ में आएगा। ये संसार असार है, असार भी है और संसार में दोष बुद्धि भी नहीं करनी है। सब में प्रभु नजर आएंगे। जैसे जैसे नाम बढ़ेगा दोष दर्शन समाप्त होने लगेगा। जब कृपा मना के नाम जाप करेंगे, अगर अहम भाव आया, नाम जाप से अहम भाव आता है तो कहीं न कहीं हम गलती पे हैं, वो ठीक नहीं। नाम जाप निरंतर करना है, लेकिन अहम भाव नहीं। सेवा करते करते भैया नाम को तो ऐसे पकड़ लो, ऐसा अभ्यास पाड़ लो, तद स्मरण परम व्याकुल थे। एक एक मिनट भी नाम छूट जाए, 5 मिनट छूट जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए, ओह नाम छूट गया। ये नहीं किसी को हमको दिखावाबाजी करनी है, अंदर ये व्याकुलता, अरे हम ये बातचीत करने लगे, अरे नाम छूट। नाम अमृत है, नामामृत।
इष्ट को अगर 10 नाम ले लिए तुमने तो 10 नाम प्रियाजू के खाते में जमा हो गए भैया। नामामृत, जब नामामृत बढ़ेगा तभी तो प्रेमामृत होगा। ये है नियंता भुगता और कोई तू दिन दुख क्यों पावत रोए। अरे भैया, नियंता भुगता और हैं, कर्त करावत आप हरि, स्वयं हरि हैं, हमारे इष्ट हैं, आचार्य हैं। तू क्यों रो रहा है भाई। नियंता और भुगता ये दोनों ही रूप में प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं। तू अपने ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है कि मैं हूं, क्यों बंधन में बेफालतू बंध रहा है। मेरे प्यारे हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे इष्ट आचार्य हैं। तू दिन दुख क्यों पावत रोए, क्यों तू दुख पा रहा है। इष्ट के ऊपर छोड़ दो, ज्यों ही तुम राखत हो। ये कहना तो सरल है लेकिन इसको निभाना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी परिस्थिति वैसी आती है, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और भजन और सेवा को सबसे पहले छोड़ते हैं। ये बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, भजन सेवा इनको छोड़ो। और चाहे कोई कार्य छूटे न छूटे, लेकिन भजन और सेवा अवश्य छूटेगी। संसार के कार्य नहीं छूटेंगे जल्दी से, ये छूट न। एक तकलीफ हो जाए, भजन को छोड़ कैसे करें हम। कैसे आज जमुना जी नहीं गए, आज बिहारी जी नहीं गए, हाँ तकलीफ हो गई थी। और काम नहीं छूटे, तकलीफ भजन छूटा। भैया सब काम छूट जाए, कोशिश ये करो भजन नहीं छूटे। उठने की सामर्थ्य नहीं है, पड़े पड़े ही उनके चिंतन नाम आसरा भरोसा। महाराज स्वामी जी महाराज सबके पूज्य, सबके प्राण आधार, 17वें पद में जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना। हे प्राणी, हे मन, तू जब तक जीवे तब तक तू नाम जाप कर। हमारी बात और बात महाराज नाम जा, और कोई और बात सब बाद। और तुम जितनी बात करते हो सेवा से अलग, संसारी अशद लाभ करते हो, वो तुमको धोखा देने वाला है, मीठा मीठा लगता है। संसारी बातें वो तुमको घातक है। और बात सब बाद, बाद माने व्यर्थ। अरे बाबरे, यहां से लाद के क्या ले जाएगा। ये नाम नाम नाम, ये नाम सेवा सत्संग सुमिरन, ये संग जाएगा। इन्हीं को संभालते रहो और कृपा मनाते रहो। सेवा करने के समय ऐसा सौभाग्य बन जाए किसी का, उनकी कृपा से सेवा के समय में भी स्मृति रहे, नाम भरोसा ये दृढ़। एक बार नाम नहीं लिया जा रहा है, एक दृढ़ भरोसा, निष्काम भाव और दृढ़ भरोसा। हम एक तिनका भी यहां से उठा के यहां रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हो, एक गिलास पानी किसी को पिला दिया, इसका कारण क्या है। क्यों? केवल सीधा लक्ष्य, जिनको पिलाया है इनके अंदर मेरे प्रिया प्रीतम बैठे हैं। इनको पिलाने का मतलब है मेरे इष्ट को प्रसन्न करना। ये लक्ष्य रखो सीधा।
जीत जाओगे। ये लक्ष्य सीधा होना चाहिए। ये दृढ़ता आना तो समस्त क्रियाएं तुम्हारी भजन है, समस्त सेवा भजन। महाराज बोले बिहारी दास न सोहई एक आसन साध असाध। एक तो कोई असाधु है और एक साधु है, तो इन उन दोनों की पटेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। असाधु की क्रिया संसार की होंगी, साधु की क्रिया भगवतमयी होंगी, सर्व सुखदायी होंगी, और संसारी की क्रिया स्वार्थमयी होंगी। ये अलग अलग भेद हैं। उनकी निस्वार्थ और निष्काममयी होंगी परमार्थी की। ये पहचान है। देखने में गुबरीला और भौरा, कागा और कोयल, हंस और बगुला एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी क्रिया अलग अलग होती है। बगुला जल के जीवों को, कीड़ा मकोड़ों को खाता है। हंस मोती खाता है। कागा, कागा की आवाज बहुत बुरी होती है, सब उड़ा देते हैं उसको। कोयल की कुहू कुहू सुंदर शब्द से आते हैं। भौरा उड़ के बैठेगा फूल पर, फूल की सुगंधि ग्रहण, लेकिन गुबरीला गंदगी में बैठेगा। तो देखने में एक से हैं, इसलिए समझ लो कि तुम गुबरीला हो कि भौरा हो। यो प्रिया प्रीतम के चरणों का मकरंद रसिकता हृदय में भौरा की तरह, ये आकांक्षा है। प्रत्येक क्रिया हमारी भगवतमयी, वही सोचना, वही क्रिया करना, वो सब। महाराज बोले साधु और असाधु एक संग नहीं सुहाते हैं। इत गावनो तो रोवनो ज्यों ब्याह में श्राद्ध। संसारी तो रोते ही रहते हैं हमेशा, ये कमी है कि वो कमी है कि ये फलाने, उनकी कमियां ही पूरी नहीं होती हैं। और जिनकी भगवत बुद्धि है वो कभी नहीं रोते हैं। उनको तो एक भरोसा, एक आस, ज्यों ही तुम राखत हो। मान लीजिए उनके पास कोई दैनिक क्रिया की कोई सामग्री भी नहीं है पर्याप्त, फिर भी उसी में चैन में है। जैसे महाराज आप रखो प्रसन्न, लेकिन संसारी ऐसे नहीं। इसलिए महाराज बोले तजोर मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। और संसारियों पर आपत्ति विपत्ति आती रहती हैं जो संसार भाव में व्यस्त हैं। और परमार्थियों के पास भी ऐसा अगर समय आता है तो वो विवेक से उसको काट देते हैं। दुख और सुख दोनों मन का विषय है। न कोई दुख है न सुख है, केवल मन का विषय है। पागल आदमी को कोई दुख सुख नहीं लगता है, वो दोनों स्थिति में बराबर जैसा रहता है। हंसता ही रहता है या रोता ही रहता है। पाचन घी के लड्डू खिला दो, चाहे उसको भूखा वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसका मन अब उसके पास नहीं है। इसलिए बात ऐसे ही विवेकियों की भी, ये तो पूरा ही पागल की, ऐसे ही विवेकियों के पास भी जब स्थिति प्रगाढ़ होती है तो वो किसी स्थिति में अपने को विचलित नहीं करते हैं, तटस्थ केवल एक ही ध्यान रखते हैं, हमारा संबंध युगल से, स्वामी जी बिहार जी से जो प्रगाढ़ है उनमें अंतर न पड़ जाए। हरि गुरु संत
इष्ट आचार्य, इनकी प्रीति में अंतर न पड़े। नाम धाम ये लक्ष्य रहता है। और कितनी भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आए, सिर के साठे हरि मिले तो शस्त हो जा। इत गावनो उत रोवनो ज्यों ब्याह में श्राद्ध। संसारी लोगों की ऐसी स्थिति होती है जैसे ब्याह समय कोई शोक जनित कार्य आए तो है जाए है, पढ़े लिख रहे हैं। संसारियों की बड़ी दुर्दशा होती है, बेचारे वो जो है भजन रहे जीवन है उनका, तो विवेक प्रधान जीवन नहीं होता है, तो जीवन भर वो कहीं न कहीं से दुखी पाए जाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए महात्माओं का संग है, भजन परायणता है, तो वो भी महात्मा ही हैं, चाहे गृहस्थ में है, वो जीत जाते हैं, उनके माया नहीं बिगाड़ पाती है कुछ भी, भजनशील। श्री बिहारी दास श्रम संसार को देख रहो अरगाय। इत है उत हाल रो जन्मत मरत बिहाय। श्री बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं कि हम देख रहे हैं संसारी लोगों को, यहां तो संसार में कभी जन्म कभी मरण ये चलता ही रहता है, कहीं रो रहे हैं तो कहीं हंस रहे हैं, संसार है, दुख और सुख आता जाता ही रहता है। काऊ ने कही महाराज भक्तन के भी तो ये होता है, वहां भी मरना होता, वहां भी जन्म, वहां भी दुख है और वहां भी सुख है। बोले जन्म मरण एक कियो एक तत्व रज बीज। विषयी सींचे कल्लरे श्री बिहारी दास रस बीज। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम, ये तो बात ठीक ही है। एक ही समान रज और बीज से जगत में भक्त एवं संसारी जन्म लेते हैं, और इन दोनों की मृत्यु भी होती है, निश्चित है। भक्त की भी होती है, संसारी की भी होती है, किंतु विषयी लोग तो मृत्यु तक ऊसर भूमि सदृश संसार को ही सींचते हैं। जन्म से मृत्यु तक ऊसर भूमि समान, जैसे ऊसर भूमि में बीज बोओ कोई लाभ थोड़ी मिलता, ऐसे ही संसार का ही उन्हीं की बात, उन्हीं की सब, ठाकुर जी के संबंधित कोई कार्य ही नहीं। तो बोले विषयी सींचे कल्लर है, कल्लर माने ऊसर भूमि, वो तो ऊसर भूमि की तरह लग रहे हैं, कोई सार नहीं है, पैदा उसी तरीके से हुए हैं, लेकिन बात बदल गई संग के कारण, सत्संग के कारण। एक तत्व रज बीज विषयी सींचे कल्लर है, तो विषयी तो कल्लर को सिंचन कर रहा है, और बिहारी दास रस बीज, और जो गुरु कृपा से बिहारी दास बन गए हैं उनका जीवन तो रस में भीजा हुआ निकलता है। उनको यहाँ के दुखड़े सताते नहीं है, उनके बीच में रह के वो रसज्ञ रसिक रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। चारों तरफ से कभी सेवा में है, कभी भजन में है, कभी सत्संग में है, कभी समाज में है, और लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हमें नहीं भैया, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान। इनकी क्रिया में और तुम्हारी में तुम्हारी स्वार्थिक क्रिया है, विपरीत दशा की तरफ ले जाएंगी, तो इनकी सब निस्वार्थिक क्रिया हैं, प्रभु को मिलाने वाली क्रिया है, समझ, यही तो समझना है। क्रिया एक सी हो रही है लेकिन उनका परिणाम बड़ा अलग अलग है। विषयी सींचे कल्लर है बिहारी दास रस बीज। विषयी लोग तो जीवन भर कल्लर भूमि सदृश सिंचन करते हैं, और जो बिहारी दास हैं उनकी एक एक क्रिया
बिहारी बिहारन के प्रेम से ओत प्रोत रहती। जे मुआ ते जाम सी। अब तुम वृंदावन वासी श्यामा श्याम बिहारी बिहारन स्वामी जी के उपासी आप निद्रक हो जाओ। ये तुम्हारा जो सौभाग्य बन गया ना, बड़ों का कहना है कि एक नाम त्रिलोक तार है। अब भी तुमको चैन नहीं मिल रहा है, तुम बराबर नाम जाप कर रहे हो, अब भी दृढ़ भरोसा नहीं है, नाम जाप कर रहे हो, उनके श्री चरणों में लगे हो। गुरुदेव ने कृपा कर दीजिए, अनन्यता भी तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तो अब चिंता मत करो, अब तो और लगे रहो। जैसे लोभी आदमी के पास जैसे पूंजी बढ़ती है ना, वो कमाना नहीं छोड़ता है, और ज्यादा इकट्ठा हो जाए। ऐसे ही तुम भी भजन का लो, परमार्थी को भजन का लो। 5 मिनट हमारी भजन या सेवा बिना चली न जाए, आलस में न चली जाए, व्यर्थ में और सोचने में कुछ न चली जाए। कहां से आएंगे ये 5 मिनट? या तो सेवा में जाएं कि भजन में जाएं, आलस में न जाएं। भज सेवायाम, सेवा ही भजन है और भजन ही सेवा है। जे मुवाते जामसी, जामसी माने जन्म, जिनका मरण हुआ है उनका जन्म होता है कहीं न कहीं, किसी न किसी योनि में। अगर हरि भजन नहीं किया है तो उनकी बात है, हरि भजन नहीं किया है तो उनके लिए सिद्धांत है। हरि भजन किया है उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन भजन करने के बाद भी जन्म होता है कईयों का। लेकिन अंत तो गत्वा भगवान उनकी गारंटी लेते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति। ठीक है, एक आध जन्म हो भी सकता है, अगर भजन में और भरोसे में कमी है, लेकिन ये नहीं है कि उनके जन्म होते ही रहेंगे। उनको नरक में तो जाना नहीं है, ये लिख लो। भजन किया है अनन्य भाव से, प्राप्ति नहीं हो, मान लीजिए प्राप्ति उनको नहीं हो, लेकिन नरक नहीं उठ सकता है उनको। क्या होगा जी? अगर मन में आकांक्षा रह गई कछु अच्छे सुखों की, अरे भजन तो कर ही रहे हैं प्रिया प्रीतम का आनंद भाव से, पर संसार के बढ़िया बढ़िया सुख और ये बड़ा चलो रह गई, तो फिर कमी तो अपने साथ कर लेनी। इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलते, लेकिन अब प्रिया प्रीतम न मिलके स्वर्ग के भोग बिना ही मांगे मिलेंगे वो, वहां जो चाहोगे। लेकिन ये भी धोखा है हमारे साथ, फिर जब वहां और अपने मनमानी जितने टाइम चाहो उतने भोगो, लेकिन भजन किया ना उसका प्रताप उदय होगा, हमने अपने साथ धोखा कर लिया। प्रिया प्रीतम का जो नित्य तत्व वो मिलने वाला था सहचरी सुख, हम तो इसी में अटक गए। वहां खेद होता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए आपको, ठीक है अब तुमको मृत्यु मंडल पे जन्म देते हैं। नरक नहीं मिल सकता है, मृत्यु मंडल पे जन्म देते हैं, और वहां अच्छे परिवार में, धनवान परिवारों में, सुखद परिवारों में, और साथ में भक्ति मिलेगी, साथ में भक्ति मिलेगी। फिर भजन करेंगे, फिर रोएंगे हे प्रभु, और वो आकांक्षा, वो तीव्रता ब्याज लग के मिलेगी। ब्याज की ब्याज में वो स्वर्गादिक की भोग, मूल तो ज्यों की त्यों जमा है। ये भक्ति की शक्ति है, निष्काम प्रेम अनन्य प्रेम की। मूल तो ज्यों की त्यों जमा है, केवल भक्ति प्रेम अनन्य भाव की ब्याज में स्वर्गादिक की भोग सब भोग लिए, और फिर ज्यों की त्यों सारा सुख मौजूद है। और यहां फिर जन्म हुआ, और जन्म में फिर ब्याज लग के भक्ति और अश्रुपात होना आगे मिलेगा। हे प्यारे, हम चूक गए, अब संभाल लो, अब हम गलती नहीं करेंगे। कब देखो भरे नैन, गौर श्याम दो लाड़ले,
श्री हरिदासी एन कर्त विहार अभंग। जब तक हृदय में कच्चापन है, शायद इन बातों को सुन के यूं भी साधक कह सकता है ये तो अच्छा है भाई, चलो स्वर्ग के भी भोग भोग लेंगे, भक्ति भी कर लो, ऐसा भी आ सकता है मन में, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, अभी तुम शायद इस महत्व को समझ नहीं पा रहे कि ये जो भजन अनन्य भाव से कर रहे हो उसका कितना बड़ा आनंद है, कितना बड़ा आनंद है। जो बिहारी बिहारिन के दरबार का, लाडली जी के चरणों में जो आनंद है वो अनिर्वचनीय। संसार के सुख, स्वर्गादिक के भोग सुख ये जितने भी है ना, ये मतलब कणांश में भी तुलना में नहीं है, कणांश में भी, लेकिन वो सुख अभी देखा नहीं है, इसलिए ये सुख कुछ सुन रखे हैं, कुछ देख रखे हैं संसार के, इसमें मन चला जाता है, इसलिए इनके लिए लालसा सी बन जाए। नहीं, ये विवेक से, गुरुओं से, संतों से, वाणी से समझ के हृदय से एक मात्र त्याग दो, प्यारे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ऐसी दृढ़ता हृदय में हो भी जाती है, भजनशील और निष्काम भाव से अश्रुपात कर करके रोते रहेंगे तो ये हृदय में हो जाएगी। और उनको फिर क्या होगा पता है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत जाए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। संसार के नहीं, ब्रह्मादिक परमेश्वरी पद पर विराजमान ब्रह्मा जी के सुख बहुत बड़े बड़े सुख हैं ये, लेकिन वो भी नष्ट होने, वहां से भी मरना पड़ता, बहुत समय के बाद वहां से भी गिरना पड़ता। लेकिन भगवत बुद्धि और जिनको प्रेम प्राप्ति का मार्ग मिल गया है, उनको ये सब सुख सुनने में और प्राप्ति होने की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, विष के समान लगते हैं, विष जैसे। लेकिन जब उनकी कृपा होती है तब न, इस जीव को ये सब सुख संसार के अनेक जन्मों से मिले हैं और उन्हीं का अभ्यास पड़ा हुआ है, उनको ही बार बार चाहता है। जब थोड़ा धर्म प्रदान हो जाता है तो इधर बुद्धि ज्यादा लग जाती है, कभी उधर। लेकिन धन्य है ये अनन्य भावी स्वामी जी महाराज के अनन्य अनुयायी जन और विवेकी, कि वो किसी भी तरीके से सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा माध्यम से और संसार के सुखों से अपने मन को हटाते रहें, हटाते रहें। और केवल हे मेरे बिहारी बिहारन, अगर हमारा मन जाबे भी तो हमारी मांगों को आप पूरा मत करना। ये उनके श्री चरणों में एक प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्यारे, हम चाहे कितने भी मांगे संसार के सुख, हमको पता है ये हमको धोखा देने वाले हैं, ये हमको गिराने वाले हैं, जन्म के जन्म बीत गए अनेक, लेकिन कभी पूर्ति नहीं हुई हम लोगों की। और फिर भी अगर हमारी इच्छा होती है तो हमको आप देना मत प्यारे, ये मांग करते हैं बड़ों से, ये समझा। तो पूर्व अभ्यास बस ये जीव कुछ भी मांग सकता है, लेकिन जब विवेक बुद्धि, गुरु कृपा, हरि कृपा, लाडली लाल की कृपा, धाम नाम की कृपा, तो ये सद्बुद्धि साथ रहती है। और ये प्रार्थना भी साइड में करते हैं, हे प्यारे, हम कितना भी, जैसे बालक कितना भी रोवे, लेकिन वो समझ रहा है, बच्चा तो समझ नहीं रहा है, माता पिता समझ रहे हैं, इसको ये अमृत मान रहा है, इस कटोरी में तो ये दवा है, इसमें विष मिला हुआ है, और ये समझ रहा है इसको खीर। वो नहीं नहीं बेटा, उसको हटा देते हैं। बच्चा उसको लिए हाथ बढ़ाता, नहीं नहीं, इसमें विष है, इसको खाने से मर जाएगा तू। ऐसे हैं प्रभु, बड़े दयालु कृपालु हैं, कृपा करते हैं। जब इनकी शरण में बहे जात संसार सिंधु में, श्याम सुकर गह काढ़े, संसार समुद्र में ये बहरा है जी, लेकिन जब इस आश्रित हो जाता है तो स्वयं इष्ट ही किसी न किसी अपनी कृपा के द्वारा
इसको खींच लेते हैं अपने उसी मार्ग पे जहां चलना चाहिए, इसको बहने नहीं देते। श्याम सुकर गह काढ़े, कर्मा ने हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। माया काल विघन न कर सके। इनके जीवन में जो अनन्य अनुयायी हैं, क्या लगता ऐसा है तानी माया के द्वारा परास्त हो जाएंगे। आचार्य करें माया और काल विघन न कर सके, चित्तवत ही उत ठाड़े। क्योंकि बिहारी बिहारी की दृष्टि ऐसे है, एक करुणामयी दृष्टि, उसके अंतर्गत है ये, इसलिए विजय होती है। इसलिए आपकी विजय होगी निश्चित। आप बिहारी बिहारी के स्वामी जी के अनुगत हो, लाडले हो। लेकिन विवेक का आश्रय लेके कुसंग नहीं प्राप्त होना चाहिए। महाराज बोले, जे मुवा ते जाम सी, जे जाम्या ते मुंह। जिनका जन्म हुआ है वो मरते हैं, जिनका मरण हुआ है वो जन्म लेते हैं, जब तक भजन प्रगाढ़ नहीं किया है। बिहारी दास धन धर्म ते, हरि भज निद्र कहू। तू अगर जन्म मरण से फंदा छुड़ाना चाहे हे बिहारी दास, तू निद्रक है के हरि भजन कर। बिहारी दास धन धर्म ते, हरि भज निद्रक। अनन्य धर्म रूपी धन को ही सतत संग्रह कर, आनंद सो श्री हरि का भजन कर। बिहारी दास बेवाक है, भजन अनन्य दीवान। बेवाक, कोई कर्ज ही न रहे, ऐसा भजन जो कई ऋण होते हैं ना, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये ऋण है, कर्जा है। इन कर्जाओं से बेवाक कैसे हो गए, ये सारे कर्ज कैसे पटेंगे। भजन अनन्य दीवान, अनन्य भजन करेंगे हम बिहारी बिहारी ने कहा, तब ही हम इस कर्ज से उपराम होंगे। अगर अनन्य भजन नहीं है इष्ट का, तो बार बार जन्मना, बार बार मरना। खत फाटे बिन क्यों कटे, रोग भोग ऋण ब्याज। बिहारी दास अनन्य बिन क्यों छाड़े जमराज। अनन्य भजन नहीं तो यमराज पिंडा नहीं छोड़ता है बिहारी में। इसलिए जन्मत मरत दो फसल, कर्मट कृपन किसान। जन्मते मरते, जन्म के जन्म बीत गए, बहुत बार जन्म हुआ है, बहुत बार मरण हुआ है। अरे बाबरे, अब की बार उस बिहारी बिहारी का स्वामी जी का अनन्य भजन कर ले और उनके श्री चरणों में प्रीति कर ले, छुटकारा पा ले। तो बस छुटकारा पाने का यही रास्ता है, दुखों से छुटकारा पाने का। अनन्य भजन निरंतर श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। प्रेमी जनों, ये जितना भी सत्संग वार्ता आप सुनते हो, नाम जप, स्मृति, कृपा, आकांक्षा, सब में भगवत बुद्धि, कहीं दोष दर्शन नहीं, ये मूल मूल इन सबको पकड़ के रखो और नाम को तो रमा लो। अभी अनुभव शायद नहीं होगा, लेकिन तुम नाम जाप, मन लगे न लगे, नाम जाप करते रहो। श्री हरिदास, श्री हरिदास।